दिल्ली का मैं रुख कर रही हूं, मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, मुझे आपके साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जरा बात कीजिए, और शायद कुछ पेरेंट्स या टीचर्स हैं, क्योंकि नोएडा में तो स्कूल बंद कर दिए गए। अब दिल्ली वाले कैसे इस हवा में सांस ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पूजा कि बहुत जल्द स्कूलों में एक पाठ्यक्रम में अलग से शामिल हो जाएगा ये 3 महीने, क्योंकि ये हर साल वायु प्रदूषण है। और इस वक्त डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी अरोड़ा जी न्यूज़ 24 के साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मैम, क्या कुछ आप लोगों ने अभी तक जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो बंद कर दी है और आपकी अब क्या मांग है? मैम, आप अभी देख रही हैं स्कूल असेंबली हो रही थी। असेंबली नॉर्मली ग्राउंड में होती है, बच्चों को एक्सरसाइजेज कराते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन अब असेंबली क्लासरूम्स में कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बाहर लाना एडवाइजेबल नहीं है। अभी मेरे बच्चों को मालूम नहीं है, लेकिन इनकी पिकनिक प्लान थी मंडे की, जो हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बच्चों को ये न्यूज़ मिलेगी तो दे विल बी शॉक। वी हैव स्टॉप्ड आउटडोर एक्टिविटीज। स्कूल बंद करना आपको कितना ज़रूरी लगता है और उसके बाद फिर क्या प्लान क्या रहेगा, एक्शन प्लान? मैडम, ऐसा है कि स्कूल बंद करना आसान है, ऑनलाइन सिस्टम्स हमारे इन प्लेस हैं, बट ये सोल्यूशन नहीं है ना। अब अभी बड़ी मुश्किल से कोविड पैंडेमिक के बाद स्कूल्स रूटीन में आए थे, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑफलाइन एक्टिविटीज रिज्यूम हुई थी। अब एकदम ये सब वापस करते ही academics will not be hampered, but all the other things जो प्रॉब्लम हुई थी वो वहीं की वहीं आ जाएंगी। जैसे कि आपको बता रही हूँ, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हमारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे स्पोर्ट्स के, वो सब हैम्पर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। बिल्कुल, स्कूल बंद करना जरूरी है, लेकिन क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन है? कुछ बच्चे हैं, आपने मास्क लगा रखा है, किस तरीके से एयर पोल्यूशन को महसूस कर रही हैं? एक्चुअली जो पीपल को आस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ एंड व्हेन वी अभी आप जैसे मुझसे बात कर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि हवा में प्रदूषण है? यस, इट्स पॉल्यूटेड एंड वी नो इट्स पॉल्यूटेड। हमें पता चल रहा है जब हम उसको अंदर ले रहे हैं, सो नो पता चल रहा है जब उसे अंदर ले रहे हैं। कितना महसूस हो रहा है? महसूस तो थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, लेकिन हमें इतना भी महसूस नहीं करना चाहिए कि 400 से ऊपर का AQI आ रखा है, जिस वजह से बहुत तकलीफ होती है ब्रीदिंग में। और कई सारे कॉजेज भी हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना और लोग सांस लेने में तकलीफ हो रही है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। और तो और पराली जलाई जा रही है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो, यानी देखिए बच्चे भी अवेयर हैं कि क्या कुछ रीजंस हैं। आप कैसे महसूस कर रही हैं इस वायु प्रदूषण को, कितनी मुश्किल होती है? आज आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 बज गए थे एंड आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर स्कूल, बट आई चोज टू गो अपस्टेयर्स वंस अगैन टू फेच माई मास्क, क्योंकि हवा की ये हालत हो गई है कि आप बिना मास्क के स्टेपिंग आउट इज़ अ हज़ार्ड इन itself, and it is not safe for any of us, for of course asthma patients with breathing problems, but for people who have proper functioning organs and proper functioning systems, even they will have a system failure if they do not wear masks and breathe in this polluted air. देखिए कि कितना बच्चे जो हैं वो अवेयर हैं कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्या हमारी सरकारें या फिर हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर राजनीति बंद करेंगी और किसी हल की तरफ ध्यान लगाएंगी? एक बार फिर मैं मैम के पास ही जाना चाहूँगी। मैम, अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि नोएडा में स्कूल बंद हुए तो शायद अब दिल्ली की बारी है, लेकिन दिल्ली में अगर स्कूल बंद किए जाते हैं तो किस तरीके से आप लोगों के लिए एक चुनौती होगा? ऑनलाइन मोड में तो आप जा सकते हैं कंफर्टेबली, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है? मैंने आपको कहा कि आई एम श्योर दिल्ली सरकार भी बच्चों के हित में ही जो भी फैसला लेंगी। ऑनलाइन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था पोस्ट पैंडेमिक, तो हमारे पास एक चॉइस थी कि हम ऑफलाइन जाएं, ब्लेंडेड लर्निंग में जाएं या उसमें जाएं। तो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग इन प्लेस है, हमने सिस्टम्स रखे थे, तो हमारे को ऑनलाइन जाने में कोई ट्रांजिशन टाइम नहीं लगेगा। तो आई टोल्ड यू, बच्चों का एकेडमिक्स नहीं हैम्पर होगा। लेकिन क्या हर साल यही स्थिति रहने वाली है? ये भी तो सवाल है। कुछ और टीचर भी है। मैम, आप पेरेंट भी होंगी, टीचर भी है, किस तरीके से इस समस्या से जूझ रही हैं? मैम, बहुत ज़्यादा समस्या है इस चीज़ को लेके, बिकॉज हर बार ये डर लगा रहता है कि ये 3-4 दिन हर साल ऐसे ही आते हैं, जब हमें पता होता है कि सांस, पता नहीं हम क्या सांस ले रहे हैं, हम क्या अंदर ले रहे हैं। हम एक कैपिटल सिटी के अंदर हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़
चीजें बहुत अच्छे से चले, और यहीं पर हमें सब स्कूल बंद करने पड़ते हैं। बात एकेडमिक्स में पढ़ाने की ऑनलाइन नहीं है, वो एक सोल्यूशन नहीं है हर साल के लिए। सोल्यूशन वो होना चाहिए बिकॉज बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी, बाहर निकलना, और बच्चे फिर मोबाइल से स्टिक ऑन हो जाते हैं। यानी कि समाधान क्या है? अब इस और सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार ही नहीं, हमारी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सिविक एजेंसीज हैं, उन्हें इस और सोचना होगा कि समाधान क्या है। सर थोड़ा सा आगे आइए, आपसे भी जानना चाहूंगी, चूंकि आप भी स्कूल में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो किस तरीके से इस वायु प्रदूषण चुनौती है आपके लिए? मैम हर साल की प्रॉब्लम है, कोई पहली बार तो है नहीं। सरकार को चाहिए कुछ कंक्रीट स्टेप्स ले इस रिगार्डिंग। बाकी हम लोग की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन चीज़ों को लेके, पर लेकिन गवर्नमेंट शुड टेक सम कंक्रीट स्टेप आई थिंक, क्योंकि प्रॉब्लम अब बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, देखिए बायो डिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है बनाए गए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पे ये आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो लाखों एकड़ जमीन पे बायो डिकम्पोजर लगाए गए, जिसकी वजह से पराली को ना जलाया जाए और बायो डिकम्पोजर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन सभी प्रयास इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं जब प्रदूषण का ये स्तर 500 के करीब पहुंच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।